इन दिनों सोशल मीडिया पर एनसीईआरटी की पहली क्लास की हिंदी की एक कविता आम की टोकरी वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि इसमें बाल मजदूरी और कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया गया। आइए सुनते हैं इसको लेकर शिक्षकों का क्या कुछ कहना है। आजकल एनसीईआरटी की कक्षा 1 में एक कविता है आम की टोकरी, उसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। वो विवाद क्या है इस पर मैं अपनी बात रखूंगा, उससे पहले कविता पढ़ना चाहूंगा। आम की टोकरी। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बताती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। अब दोस्तों, इस कविता को लेकर, इसमें आए शब्दों को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं, खासकर इसके 2 शब्द छोकरी और चूसना को लेकर। अब जितने भी हिंदी भाषा में शुद्धतावाद के पैरोकार है, वो कहते हैं कि छोकरी जो है वो किस्तरहीन भाषा है और ये नहीं आना चाहिए था कविता में। तो जहां तक मेरी समझ है, मैं मानता हूं कि छोरा, छोकरी, छोरी, मोड़ा, मोड़ी, मुंडा, कुड़ी, ये सब हमारी हिंदी भाषा के ही अलग अलग जगहों पे बोलने वाले जो रूप हैं, जो प्रतिरूप हैं, जो बोलियां हैं, उनके शब्द हैं। और हमें हिंदी को अपने इतना संकीर्ण नहीं बनाना कि उनके शब्द हम हिंदी भाषा की किताबों में प्रयोग न कर पाए। ये एक तरह से उन बोलियों, उन भाषा भाषियों के प्रति अपमानजनक है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो। दूसरा, एक शब्द चूसना को लेकर बहुत लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट किए। कुछ कमेंट तो बहुत सेक्सिस्ट कमेंट लगे। चूसना क्या है? एक तरह की खाने की प्रक्रिया है। हम अलग अलग तरह के पदार्थ जो खाते हैं, अगर कुछ ठोस है थोड़ा तो हम उसको चबा कर खाते हैं, पेय पदार्थ है तो घूंट कर पी जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा चीज है जिसका रस लेना है, जैसे गन्ना, हम पूर्वांचल के लोग गन्ने को खाना न कह के गन्ना चूसना कहते हैं। आम हम चूसते हैं, यहाँ शहरों में भी लॉलीपॉप बच्चे चूसते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं कि जो भी विरोध हो रहा है वो एक तरह की मनोवृत्ति है। इस कविता में ऐसा कुछ नहीं है, हम दरअसल उस पर अर्थ आरोपित कर रहे हैं। और इस कविता में कहीं बाल श्रम की बात नहीं है। हो सकता है कि लड़की अपने पास से आम अपने घर ले जा रही है और रास्ते में बच्चे उसे मांग रहे हैं, वो दाम भी नहीं ले रही है। हालांकि हमारा शहरी माइंड है, हम बिना दाम की किसी चीज की कल्पना भी नहीं करते। तो ये सारी आलोचनाएं मुझे लगता है बेकार की आलोचनाएं। इन दिनों एक बाल कविता आम की टोकरी जो एनसीईआरटी की कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक में शामिल है, उस पर लगातार विवाद हो रहा है कि ये कविता पाठ्यक्रम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। और लगातार कई सारी बातें इस कविता की आलोचना करते हुए सामने आ रही हैं। उसी में से एक बिंदु ये है कि लोगों का कहना है कि इसमें छोकरी जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया, जो बहुत ही चलताऊ भाषा का शब्द है, या फिर ऐसा शब्द है जिसे सो कॉल्ड टपोरी भाषा कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में बहुत सारी बोलियां हैं, हिंदी की बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जहां पर इस शब्द का प्रयोग साधारण रूप से किया जाता है, सामान्य रूप से किया जाता है, और बड़े लोग स्नेहपूर्वक इस शब्द का इस्तेमाल अपने घर परिवार में करते हैं। और जो बहुभाषिकता है, जिसकी बात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में की गई है कि बच्चे की कक्षा जो है, भाषा की कक्षा, वो ऐसी खुली हुई कक्षा होनी चाहिए जिसमें और जो दूसरी बोलियां हैं उस भाषा से जुड़ी हुई या मिलती जुलती, वहां से भी बहुत सारे शब्द उस भाषा की कक्षा में आए। तो हिंदी की कक्षा में ब्रज के, अवधी के, बुंदेलखंडी के, भोजपुरी के बहुत सारे जो शब्द हैं जो उस परिवेश में बोले जाते हैं, अगर वो इसमें आकर के जुड़ेंगे तो इससे हिंदी की समृद्धि होगी, हिंदी का विकास होगा। अगर हम इस चीज को पहले से नहीं मानते होते तो शायद जो ब्रज और अवधि से विकसित होते हुए हिंदी का वर्तमान स्वरूप आज हमारे सामने है, वो सामने नहीं आया होता। तो ये जो बोलियों और भाषा के बीच का जो संबंध है, इसे हमें पहले से स्थापित करने की जरूरत है। दूसरी चीज, कई लोगों का कहना है कि इसकी जो भाषा है वो स्तरहीन है, जबकि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाषा बहुत ही आसान है, सरल है। इसमें जो बात कही गई है वो भी बिल्कुल सरल है। तो बच्चों के लिए इसको समझना, इसको याद करना, इसका आनंद लेना बहुत ज्यादा आसान है।
और हमें इसी तरीके की सामग्री की जरूरत होती है छोटी कक्षाओं में, जिसको बच्चे आसानी से समझ सकें, आसानी से उसके साथ जुड़ सकें। एक और आरोप जो कविता पर लगाया जा रहा है कि कविता में बाल मजदूरी की बात की गई है, उसकी तरफ संकेत किया गया है, ये बिल्कुल फिजूल की बात है। अगर हम कविता को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि उसमें एक लड़की है जो अपने आम जो टोकरी में लेकर के आई है, वो सब बच्चों के साथ बिना कोई दाम लिए, बिना किसी मूल्य के वो साझा कर रही है। और ये बच्चों की बहुत खूबसूरत बात होती है कि वो अपनी सब चीजें अपने साथियों के साथ साझा करना चाहते हैं। खिलौने हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, टॉफी है, चॉकलेट है। तो ग्रामीण परिवेश का बच्चा जो जिसके पास जो है फल सहजता से उपलब्ध है, जाहिर सी बात है कि वो उसे साझा करना चाहेगा। तो अपने संदेश में भी कविता जो है बहुत एक मासूमियत लिए हुए है कि किस तरीके से हम अपनी चीजें अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं बगैर उनका नाम पूछे। जैसे ही हम नाम पूछेंगे उसमें जाति आती है, धर्म आता है, और भी कई सारे जो भेद हैं वो आ जाते हैं। लेकिन उन सब से ऊपर उठ करके जब हम मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, अपनी चीजें साझा करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि सामाजिकता को बढ़ावा देने का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, और कविता बच्चे को जो है उसको ले जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो पूरा विवाद है, ये मुझे लग रहा है शायद इसलिए भी बहुत बढ़ा है क्योंकि लोगों ने इस कविता को ठीक से इसे पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, और खासकर इसे बच्चों से जोड़कर नहीं देखा। इसे वयस्क लोगों के या उस उम्र के बड़े लोगों की उम्र के साथ जोड़ करके ज्यादा देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी बहस पर विराम लगाने की जरूरत है और इस कविता को आगे भी जारी रहना चाहिए। आपने सुना इन शिक्षकों को जिन्होंने कहा कि यह कविता सहज और सरल भाषा में लिखी गई है, इस कविता का किसी तरीके की आलोचना नहीं करना चाहिए। गणेश पाठक, ETV भारत, दिल्ली।